Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you are fine. As you know, we are facing the third wave of COVID-19. Therefore, it becomes necessary to keep us safe at home. You should wash your hands with soap for 20 seconds, use sanitizer, and also wear a mask. We are going to start our online classes. We cannot attend the school. Now we are going to start our online classes from today. Today is our social studies class. Welcome to class 4th. So students, open your books and come on the unit number 1. Unit number 1 name is Geography. The name of the lesson is The Earth in Space. Now come on the page number 2. The name of the unit is Geography. Geography means, geo means earth and graphy means कि आज हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. लेसन का नेम है द अर्थ इन स्पेस. The earth is like a huge ball. We call this shape a sphere. It is not quite round but is flattened at the top and the bottom at the north and south poles. अब कहते हैं कि वैसे ज़मीन एक बड़ी गेंद की तरह लगती है, लेकिन ये अपनी साइड से फ्लैटेंड है, यानी कि चकोर है, कुछ जगहों से खुरदरी चकोर है. Hundreds of years ago, people had various ideas about the earth. Some people thought it was flat. Most believed that the earth was at the center of the universe. They thought the sun and the planets moved around the earth. बहुत साल पहले लोग जो हैं उनके मुख्तलिफ नज़रियात थे ज़मीन के बारे में. फिर उसके बाद उन्होंने वो सोचते थे कि ज़मीन जो है वो फ्लैट है. मोस्ट बिलीव दैट द अर्थ वाज एट द सेंटर, यानी कि वो सोचते थे कि ज़मीन जो है वो दुनिया के दरमियान में है. They thought the sun and the planets move round the earth. वो उनका ख्याल था कि सूरज और सियारे जो हैं वो ज़मीन के गिर्द घूमते हैं. Today we know quite a lot about the earth, the other planets, the sun, the stars and space. Astronauts have been into space in spaceships. Man has even landed on the moon. लेकिन अब हम ज़मीन के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल कर चुके हैं. दूसरे सैयारे और सूरज और सितारे और खला जो है, एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो जो कि खला में रहते हैं. मैन हैज़ लैंडेड ऑन द मून, यानी कि वहाँ जाकर बहुत सी मालूमात हासिल करते हैं, और इंसान जो है वो चांद तक भी उसकी रसाई हो चुकी है. Machines called space probes have been sent out into space to find out more about the universe. Satellite orbit go around the earth. They receive and send radio and television signals and gather and send information such as high quality images of space back to the earth. मशीन जो कि स्पेस प्रोब्स कहलाती हैं वो भी खला में भेजी गई हैं ताकि दुनिया के बारे में बहुत सी मालूमात जो हैं वो हासिल की जा सकें. सैटेलाइट्स ऑर्बिट गो अराउंड द अर्थ, और बहुत से सैयारे जो हैं वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं. दे रिसीव, यानी कि बहुत से रेडियो सिग्नल्स और टेलीविज़न सिग्नल्स जो हैं वो कैच करते हैं, और उसकी मदद से हम बहुत सी मालूमात हासिल कर सकते हैं. जैसे हाई क्वालिटी इमेजेस, ऊपर से जो दिए गए ज़मीन की तस्वीर हैं, और स्पेस बैक टू द अर्थ, यानी कि ज़मीन पर वो लेकर आते हैं. जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है एस्ट्रोनॉट ऑन द मून, एक एस्ट्रोनॉट जब वो चांद पर गया हुआ. सम सैटेलाइट्स इमेजेस हैव बीन यूज्ड टू इम्प्रूव मैप्स. बहुत से ऐसे सैयारे जिनकी मदद से नक्शों की जो है इम्प्रूवमेंट की गई है. नाउ कम टुवर्ड्स द पेज नंबर 3. When we talk about the earth and its movements, we use some special words. Here are some that you should know. जब हम ज़मीन के बारे में बात करते हैं और उसकी मूवमेंट के बारे में, तो हम ये तमाम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं. ऑर्बिट, द पाथ ऑफ द अर्थ राउंड द सन. अदर प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स आल्सो हैव ऑर्बिट्स. मदार, यानी कि ज़मीन के गिर्द जो मदार हैं, राउंड द सन जो कि ज़मीन सूरज के गिर्द हैं. अदर प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स आल्सो हैव ऑर्बिट्स, यानी कि इन तमाम, यानी कि सैयारों, सूरज और के इर्द गिर्द भी बहुत से मदार हैं. एक्सिस, दिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन. ये एक लाइन है रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है. थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के दरमियान से. द अर्थ इज़ टिल्टेड एट 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस, जो कि 23.5 डिग्री 25 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस में, यानी कि मदार में होती है. इक्वेटर, एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ऑल द वे अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ. ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पूरा रास्ता जो है वो मिडल, यानी कि ज़मीन के दरमियानी हिस्से के गिर्द घूमती है. हेमिस्फीयर, हेमी मीन्स हाफ. द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर्स. हेमी मीन्स हाफ. हेमी का मतलब है हाफ. द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न, यानी कि जैसे
ये अर्थ है तो इसका जो हाफ पार्ट है ये ऊपर वाला नॉर्दर्न है और नीचे वाला साउथर्न है और ये इक्वेटर कहलाता है इसका हाफ पार्ट। हेमिस्फीयर नेक्स्ट वन है कार्डिनल डायरेक्शन। द फोर मेन पॉइंट्स ऑफ अ कंपास नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट आर एट कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। नेक्स्ट वन है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। डायरेक्शन इन बिटवीन द कार्डिनल डायरेक्शंस ऑन अ कंपास नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट आर कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ये तमाम जो वो क्या कहलाती हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहलाती हैं जो कि कार्डिनल डायरेक्शंस कहलाती हैं यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। रोटेशन द अर्थ स्पिन्स आर रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। इट टेक्स 24 आवर्स और 1 डे टू रोटेट वंस। रोटेशन जो है उसका मतलब है कि ज़मीन जो है वो स्पिन्स का मतलब है तैरना और रोटेट्स का मतलब है मूव करना फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस अपने मदार में जब घूमती है उस लाइन के इर्द-गिर्द घूमती है। टेक्स यानी कि वो 24 घंटे लेते हैं या एक दिन लेती है एक दफ़ा घूमने के लिए। Revolution at the same time the earth is moving around the sun. This movement it called its revolution. The earth takes a year to revolve around the sun. अब रेवोल्यूशन में भी यही है कि ज़मीन जो है वो घूमती है सूरज के गिर्द और वो मूवमेंट जो है वो कहलाती है रेवोल्यूशन और ज़मीन जो है वो एक साल लेती है सूरज के गिर्द घूमने के लिए। So dear students, in this lecture you can see we are going towards discussing the difficult words of this. And first of all, you draw proper margin lines on your notebook, mention the date and day, then you write down unit number 1, lesson number 1, the earth in space. Difficult words are satellite, sphere, orbit, axis, equator, rotation, revolution, continents, ocean, scale. You do your work properly on your notebook. Now come towards the question answers of this unit, then you write down questions. Number 1 है describe the shape of the earth. What is this shape called? The shape of the earth is round but it is slightly flattened at the two poles. This shape is known as a sphere. Question number 2 है how are the seasons caused? The seasons are caused by the tilt of the earth on its axis away or towards the sun as it revolves around the sun. Then you draw a line. Now come towards the question number 3. Explain the difference between rotation and revolution. Rotation and revolution, first you will draw a line, then you write down when the earth rotates on its axis it is known as rotation. The earth rotates on its axis in 24 hours. This movement of the earth causes day and night. Revolution, when the earth goes around the sun it is known as revolution. It takes the earth 365 days to revolve around the sun. This movement of the earth brings the change in the season. So dear students, this is the end of our lecture. You do your work properly, neat and clean on your notebook.